भोपाल के फतेहगढ़ इलाके में तलैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक अल्ताफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर अस्पताल संचालकों ने लाखों रुपए लिए। बता दें कि जिस मासूम की बीमारी के नाम पर सरकार ने अस्पताल ने रकम वसूली, उसके परिवार वालों से 3,35,35 वसूले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किए। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ मां बगलामुखी की पूजा की। मां के दर्शन के बाद विजयवर्गीय ने संत श्री स्वामी सांदीपेंद्र जी महाराज से सपरिवार आशीर्वाद लिया। खबर सागर से जब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव पर उपज की बोली लगाए जाने से नाराज किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सागर बीना मार्ग जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने मक्के की बोली 1400 रुपए प्रति क्विंटल लगाई, जबकि मक्के की एमएसपी 2000 रुपए प्रति क्विंटल है। निंडोरी के गोपालपुर हाई स्कूल में इंग्लिश के गेस्ट टीचर कलेक्टर के सामने इंग्लिश ही नहीं पढ़ पाए। ग्राम बाहरपुर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में कलेक्टर विकास मिश्रा पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने गोपालपुर हाई स्कूल की छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, तो छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। इसके बाद कलेक्टर ने मौके पर ही इंग्लिश के गेस्ट टीचर से इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा, तो वो नहीं पढ़ पाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस रिजल्ट से पहले अलर्ट मोड पर आ गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी। कमलनाथ के निर्देश पर भोपाल में ट्रेनिंग के बाद प्रत्याशियों की मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए 28 नवंबर को एक बैठक होगी, जिसके बाद जिला प्रभारी मॉनिटरिंग करेंगे। राजधानी विधानसभा चुनाव में जमकर शराब बिकी है। खास बात यह है कि आबकारी विभाग ने भी इस बीच सख्त कार्रवाई की। आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। बैरसिया दक्षिण पश्चिम गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा शराब पकड़ी गई है। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब पकड़ाई है। 1400 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ आचार संहिता के दौरान कार्रवाई हुई है। भोपाल की पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में काउंटिंग की तैयारी और सुरक्षा के इंतजामों का एडिशनल सीपी, डीसीपी समेत तमाम अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जरूरी बिंदुओं पर अफसरों को निर्देश दिए। बता दें कि पुरानी जेल में 3 दिसंबर को जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी। 17 नवंबर को वोटिंग के बाद यहीं पर ईवीएम को रखा गया था। रीवा जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 हॉल और 6 कमरों में मतगणना होगी। एक विधानसभा में ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेंगे। बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग टेबल लगाई जाएंगी। सभी टेबल्स पर 2 से 3 कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। मतगणना में करीब 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा हर विधानसभा में एक रिटर्निंग और एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल के प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो रहा। शहर के अलग अलग इलाकों में 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा पर्यावरण परिसर में 361 AQI दर्ज किया गया। प्रशासन इसे रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन राजधानी की हालत देखकर प्रशासन की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दमोह जिले के बटियागढ़ में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मामला है ग्राम पंचायत रोसरा का। यहां पंचायत कर्मचारी और जनपद अधिकारियों ने सड़क निर्माण की लाखों की राशि गबन कर दी। दरअसल ग्राम रोसरा और दूसरे गांव से जोड़ने के लिए पंचायत से 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई, लेकिन अधिकारी और पंचायत कर्मियों ने मिलीभगत कर सड़क पर सिर्फ मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी। मध्य प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर शुरू होने से पहले तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन समेत कई शहरों में रविवार को हल्की बारिश होने का आसार जताया है। इंदौर संभाग के जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के निवास पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और सुंदरकांड पाठ किया। बता दें कि वीडी शर्मा भोपाल के 74 बंगलो स्थित B30 निवास पर पहुंचे और स्वर्गीय कैलाश जोशी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, पूर्व सांसद आलोक संजर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तेलंगाना दौरे पर रहे, जहां सीएम ने हैदराबाद के गोशा महल में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल तेलंगाना में खेला जा रहा है। ये सरकार सभी जातियों को उनके हकों से वंचित कर रही है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है।
कानपुर देहात में कल संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली आयोजित होगी, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसे लेकर सपा नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व सांसद राजाराम पाल ने संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली की जानकारी दी। साथ ही जिला अध्यक्ष अरुण यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीतापुर से लखीमपुर मार्ग पर ओवरब्रिज और केंची पुल का निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहरवासियों को नई सौगात दी जाएगी। क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करने का काम किया जा रहा है। महोबा में रेत खनन के नाम पर बार बालाओं का नाच हो रहा है और लोग शराब के नशे में बालाओं पर पैसे उड़ा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बराना खदान का बताया जा रहा है। बालू माफिया अवैध खनन की कमाई को हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। निजी भूमि फेरूलाल की खदान पर यह तमाशा हो रहा था। हरदोई में महिला को एसिड फेंककर जला दिया गया। महिला ने इसका जिम्मेदार उसके पति को ही ठहराया है। दरअसल महिला दिल्ली में अपने पति के साथ रहती थी और कुछ दिनों पहले ही गांव वापस आई थी। इसके बाद महिला को जली हुई हालत में सड़क के किनारे पाया गया। बाद में पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया। वही घटना के बाद से पति फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हमीरपुर जिले में बीवार पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गुटखे की खेप बरामद की। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला उमरी गांव का है, जहां सालों से अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा और लगभग 11 बोरी गुटखे के जब्त किए। पुलिस की कार्रवाई से गुटखा माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। हरदोई में किसान ने मंडी समिति के क्रय केंद्र में बिचौलिए पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल किसान अजय द्विवेदी का आरोप है कि बिचौलिए उनकी धान नहीं खरीद रहे, बल्कि बाजारों से धान खरीद रहे हैं और क्रय केंद्रों में धान खरीदी दिखा रहे हैं। वह 3 नवंबर को धान की तौल होने के बाद भी फीडिंग न होने पर किसान ने धान में आग लगाने की धमकी दी। इसके बाद जिला प्रबंधन ने बिचौलिए को हटाकर किसान के धान की फीडिंग कराई। अम्बेडकर नगर में बीती रात अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बसखारी थाना इलाके में हुआ, जहां खड़ी ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। तो वही दूसरी घटना अकबरपुर कोतवाली इलाके में हुई। यहां टेंट हाउस में आग लगने से अंदर सो रहे 2 मजदूर आग की चपेट में आ गए। लखनऊ में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वही स्थानीय स्तर पर विभागीय ठेकेदारों की मनमानी सामने आई है। काकराबाद क्षेत्र में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहां जनता मंदिर और शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं देने से नाराज है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और परियोजना निदेशक से शिकायत की। साथ ही शिकायती पत्र देकर रास्ता बनाने की मांग की। हमीरपुर जिले में यातायात माह के तहत कार्यक्रमों से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसे लेकर संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने हाईवे पर कैंप लगाया और बढ़ती सर्दी से होने वाले धुंध से वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट से बचाव को लेकर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत हाईवे से निकलने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए गए। बता दें कि रिफ्लेक्टर लगाने से कोहरे के धुंध के दौरान भी वाहनों के हादसे कम होते हैं। पुलिस ने एक अंधे कत्थे की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक एक व्यवसायी को ब्लैकमेल करने के लिए उसके कर्मचारी को पहले मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद व्यापारी से उगाही करने की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में मामले से पर्दा उठा और कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अंबिकापुर शहर से लगे मणिपुर थाना के पीछे बस्ती में अनोखी चोरी देखने को मिली, जहां चोरों ने 1 दर्जन घरों में लगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर ही चुरा लिया। बिजली गुल हुई तो लोग समझते रहे कि फॉल्ट है और अब जब सुबह उठे तो बिजली मीटर ही गायब पाए गए। अंबिकापुर के मणिपुर थाने के पीछे ग्राम पंचायत हर्रा टीकरा के नालापारा में अज्ञात चोरों ने करीब 1 दर्जन घरों से बिजली के मीटर चुरा लिए। लखनऊ से थाना आसीवन के एनी खुर्द गांव में तिलक में शामिल होने जा रहे 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर कन्नी गांव के पास बनी पुलिया से टकरा गई। थाना रहमाबाद गांव दौलतपुर लखनऊ का रहने वाला था और लखनऊ से एनी थाना आसीवन में रिश्तेदार के यहां